हमारा प्राइसिंग वाला चैप्टर क्लोज होता है। एक नया चैप्टर हमें शुरू करना है और मार्केटिंग मिक्स के अगर आपने 4P ठीक से पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला P यानी प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा P यानी प्राइसिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज शुरुआत करेंगे हमारे तीसरे P से और तीसरा P है आपका प्रमोशन। इसके बाद आपका एक P बचेगा, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस आप जिसको कह देते हैं। तो देखिए आज की हेडिंग आपको डालनी है प्रमोशन डिसीजन के नाम से। हेडिंग डालिएगा प्रमोशन डिसीजन और इस हेडिंग को लेकर पहले एक बार चर्चा करेंगे। ऐसा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हम क्या, प्रमोशन। अंग्रेजी में तो ये प्रमोशन शब्द यूज होता है, लेकिन इस प्रमोशन के लिए हिंदी में हम कई बार दो शब्दों को प्रयोग में ले लेते हैं। हालांकि लेना ठीक तो नहीं है। जो सही हिंदी है प्रमोशन का वो क्या है सर, संवर्धन। ये जो प्रचार शब्द आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये प्रचार शब्द बेसिकली पब्लिसिटी के लिए होता है और पब्लिसिटी प्रमोशन का ही एक टूल है। जब हम प्रमोशन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं उसमें, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गई, जैसे सेल्स प्रमोशन हो गया। उसी में एक टर्म आता है पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी को हिंदी में प्रचार कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जब भी प्रमोशन वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में तो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक वर्ड आता है प्रचार। संवर्धन बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है, कारण संवर्धन थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है और संवर्धन शब्द को हम इतना ज्यादा शुरू से यूज नहीं करते आए हैं। हम हमेशा किस शब्द को यूज करते हैं ज्यादा, प्रचार शब्द को। तो इसमें थोड़ा सा पूरे टॉपिक में आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा कि सर वैसे तो प्रमोशन को हिंदी में संवर्धन कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कह देते हैं, प्रचार कह देते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे कि सर प्रचार शब्द लिया गया है प्रमोशन के लिए, तो उसको केवल समझने के लिए समझना। प्रचार शब्द इसका जेन्युइन हिंदी अनुवाद नहीं है। जेन्युइन हिंदी अनुवाद तो हमेशा क्या रहेगा, संवर्धन रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला तो हमें हेडिंग समझ में आई कि करना क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है। तो देखिएगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था और टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं MKT और मिक्स। और इस मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 चीजें पढ़ी थी, यानी हम यूं कहें तो 4 P हमने पढ़े थे। ध्यान है, सबसे पहला P इसमें हमने पढ़ा था सर आपका प्रोडक्ट, दूसरा P पढ़ा आपका प्राइस, इसी तरीके से एक तीसरा P है आपका प्रमोशन। यानी कुल मिलाकर हम 2 P's को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें डिस्कशन शुरू करना है किस पे, प्रमोशन पे। अब सुनिएगा, प्रमोशन की जो आपकी क्लास होगी या प्रमोशन की जो क्लासेस चलेंगी वो कई क्लासेस चलेंगी, यानी 1-2 क्लास में कंप्लीट होने वाला चैप्टर ये नहीं है। आप ये मानकर चलिएगा लगभग आपको 7 दिन, 7 से 8 क्लासेस इसमें लगेंगी। 1 वीक, एक पूरा हफ्ता आपका इसमें जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझेंगे, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर हम प्रमोशन मिक्स को समझेंगे, प्रमोशन मिक्स को समझेंगे, और फिर प्रमोशन मिक्स के बाद अलग अलग प्रमोशन मिक्स, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया, जैसे सेल्स प्रमोशन हो गया, जैसे पब्लिसिटी हो गया, जैसे पब्लिक रिलेशन हो गया, इन सब को भी 1 बाय 1 समझेंगे। इनसे भी डिटेल में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर हम एक कम्युनिकेशन को समझेंगे, क्योंकि प्रमोशन का मतलब ही क्या है, कम्युनिकेशन करना। एक टर्म आता है आपके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर बाकी कुछ मिसलेनियस बचेगा तो उसके विषय में बात करेंगे।
आज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस प्रमोशन शब्द के मीनिंग से। ये प्रमोशन शब्द क्या है, प्रमोशन शब्द कहाँ से आया है, प्रमोशन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, प्रमोशन शब्द का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, लैटिन भाषा आप सबने सुना होगा। हम बहुत बार जब ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हैं तो हम यूजुअली लैटिन भाषा को ही काम में लेते हैं। लैटिन भाषा में एक वर्ड है प्रोमोवरे, वर्ड है प्रोमोवरे, और इस प्रोमोवरे से ही इंग्लिश में शब्द बना प्रमोशन, और इस प्रमोशन का हिंदी अनुवाद बना संवर्धन। तो अगर हमें संवर्धन समझना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें प्रमोशन शब्द का मतलब समझ में आए, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोमोवरे को। और प्रोमोवरे कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। तो चलिए प्रोमोवरे से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिएगा, सबसे पहले भाषा कौन सी? लैटिन, यानी लैटिन भाषा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, लैटिन भाषा का शब्द है, और शब्द कौन सा है? प्रोमूवर। आप इसको प्रोमूवर भी कह सकते हैं, प्रोमूवर भी कह सकते हैं। इस प्रोमूवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना। प्रमोशन में भी तो यही किया जाता है। प्रमोशन के माध्यम से भी तो आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, है ना? लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। आप ये कोशिश करते हो कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, यही होता है। तो सर बड़ा सिंपल सा मतलब है, लैटिन भाषा भाषा कौन सी? लैटिन। और लैटिन भाषा में वर्ड कौन सा? प्रोमोवर। और प्रोमोवर शब्द का मतलब क्या? टू मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, ऐसे ही नोट करना आप इसको। लैटिन भाषा का वर्ड है प्रोमोवर, और प्रोमोवर का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड। इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, क्योंकि प्रोमोवर को हिंदी में क्यों ही लिखो आप, है ना? यहाँ चेंज कर लेना, अंग्रेजी में तो है टू मूव फॉरवर्ड, और हिंदी में क्या लिखोगे? आगे बढ़ना, आगे, या तो आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो हिंदी में आपके लिए दो शब्द हो गए, आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। ठीक है, अच्छा, लैटिन में प्रोमोवर है, इसी प्रोमोवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रमोशन में। और ये जो शब्द प्रमोशन है, ये कौन सी भाषा का शब्द है सर? ये जो वर्ड प्रमोशन है, ये तो सर इंग्लिश का है। मतलब इंग्लिश में प्रमोशन, लैटिन में प्रोमोवर, और प्रोमोवर का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड, और मूव फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे बढ़ना या बढ़ाना। अच्छा, इस प्रमोशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा है सर? संवर्धन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं। ये क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये समझा कि सर ये प्रमोशन शब्द आया कहाँ से? प्रोमोवर से। ये प्रोमोवर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इससे इंग्लिश में कौन सा शब्द बना? प्रमोशन बना। प्रमोशन का हिंदी क्या है? संवर्धन। प्रोमोवर का मतलब क्या है? टू मूव फॉरवर्ड या आगे की ओर बढ़ना। और यही सेंस देता है हमें कहीं ना कहीं कि हम या हमारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताती है। एक पॉइंट नोट हो गया? अच्छा, अब थोड़ा सा समझो, अब नोट नहीं करना चीज़ों को। एक बात बताओ मुझे,
कोई मार्केटिंग कंपनी है ना, मार्केटिंग कंपनी मान लो, या कोई प्रोड्यूसर मान लो, चलो प्रोड्यूसर मान लो, और प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या कहोगे? कोई उत्पादक मान के चलो। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोड्यूसर है ये सबसे पहले क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन ही करेगा ना सबसे पहले। मुझे ये बताओ, ठीक है मार्केट का रिसर्च करेगा, चीजें लेगा, वो तो सब समझ में आती है, लेकिन प्रोडक्शन तो करेगा ना। और प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादन। मुझे ये बताइए आप लोग कि क्या बिना प्रोडक्शन के, या आप कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, बेचोगे क्या? आप कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ना गुड्स कर रहे ना सर्विसेज कर रहे हो, बेचोगे क्या? तो जब बेचोगे ही नहीं तो मार्केटिंग कंपनी होने का मतलब क्या है? यानी कुल मिलाकर पहला पी, दैट इज प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सर सिंपल सी बात है, बेचोगे क्या? पहला पी प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन करने के बाद ये क्या तय करता है? प्रोडक्शन करने के बाद क्या करता है सर? प्राइसिंग। एक बात बताओ, आपने बना तो लिया इडली सांभर, प्रोडक्शन तो कर लिया, बेचना है। मैंने आके कहा कि यस मैम इडली सांभर कैसे दिया, बोले वो नहीं पता हमको, हमने अभी तक इसकी कोई प्राइस तय, क्या पॉसिबल है क्या? क्या बेच सकते हो क्या? तो मतलब प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड पी। अच्छा एक बात बताओ, आपने इडली सांभर बना तो लिया, आपने प्राइसिंग भी तय कर दी, लेकिन किसी को बताया नहीं तो कोई कैसे आएगा? ठीक है, कोई भूला चुका गलती से बाय मिस्टेक टकरा गया, अच्छा यहाँ पर इडली सांभर मिलता है, जैसे मुझे सांभर बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ शॉप है, पता तो होना चाहिए यहाँ पे होटल है, पता तो होना चाहिए यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कैसे पता लगेगा? प्रमोशन। यानी कुल मिलाकर देखो, प्रमोशन जो है अगर नहीं करोगे तो वो प्रमोशन न करना आपकी सेल्स को जीरो तो नहीं करेगा, बट इतना कम कर देगा कि वो जीरो के बराबर ही हो जाएगा। आप कोई फंक्शन करते हैं अपने घर पे, अगर किसी को बताते नहीं हो तो कितने लोग आते हैं? कोई गिनती के 1-2 लोग, 5 लोग बेशर्मे वहीं आएंगे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कार्ड मिले या ना मिले, या कोई हमारे जैसे लोग जो इस ताक में रहते हैं कि आज कहाँ किसके शादी किसके जीवन है, चलो चलते हैं, ऐसे लोग आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में लोग आए, रश हो, क्राउड हो, तो सर आपको प्रमोशन करना पड़ेगा उसका। प्रमोशन का मतलब बड़ा सीधा सा है, लोगों को बताना कि देखो हमारी कंपनी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, और बना ही नहीं रही, बेच भी रही है। ये तो मैंने बहुत नैरो सेंस में आपको प्रमोशन का मतलब बताया। प्रमोशन का मतलब केवल लोगों को बताना नहीं है, प्रमोशन का मतलब लोगों को मनाना भी होता है। अच्छा लेट सपोज कल को लुभांशी शादी करती है ना, ये अपना शादी का कार्ड लेकर आती हैं और इनको इनके सामने आती हैं और टेबल पे कार्ड को रख देती हैं और ऐसे कहती हैं कि फला फला तारीख को मेरी शादी है, बस इतना सा। क्या जाओगे? फिर आप उन बेशर्मों में आ गए। नॉर्मल व्यक्ति तभी जाता है जब उसको मनाया जाता है, हाँ जी, कि भाई साहब जरूर जरूर आना। ऐसे कोई भी आपके सामने कार्ड रख के चला जाए थोड़ी ना आप चले जाओगे बेशर्मों की तरह। हाँ, इतनी क्लोज फ्रेंड है कि कार्ड की भी आवश्यकता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हम जब शादी का कार्ड या किसी फंक्शन का कार्ड देने जाते हैं तो हम सामने वाले की मनुहार करते हैं कि साहब जरूर जरूर आना, परिवार को भी लेकर आना। तो केवल इन्फॉर्म करना प्रमोशन नहीं है,
इन्फॉर्म करना तो है ही है, परसुएड भी करना पड़ेगा आपको। परसुएड करने का मतलब आपको अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स, जो अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में बनेंगे, आपको उनको लुभाना पड़ेगा कि देखो अगर आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको हम इस प्राइस पे प्रोडक्ट बेच देंगे, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, वो खास बात है, फला फला सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो प्रमोशन का सेंस केवल और केवल इन्फॉर्म करना नहीं है, प्रमोशन का सेंस है लोगों को लुभाना, आकर्षित करना अपनी तरफ, कि आए और हमसे डिमांड करें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर है? तो जैसे बिना प्रोडक्शन के आप कुछ बेच नहीं सकते, जैसे बिना प्राइसिंग के आप कुछ बेच नहीं सकते, वैसे ही बिना प्रमोशन के भी आप जीरो हो सर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रमोशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हमने प्रमोशन को 4 P's ऑफ मार्केटिंग में रखा है, इंक्लूड किया है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। हमने जब मार्केटिंग शुरू की थी तो मैंने आपको 4P को कन्वर्ट करना सिखाया था, किसमें? 4C में। कुछ याद है? 4P को 4C में कन्वर्ट करना सिखाया था, जिसमें सबसे पहले अगर मैं P की बात करूं तो क्या था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया था? बताएं। कंज्यूमर वैल्यू में, इसमें ही कन्वर्ट किया था हमने। अच्छा, प्रोडक्शन के बाद हमने किसको कन्वर्ट किया था? प्राइसिंग को। और प्राइसिंग को हमने किस में कन्वर्ट किया था? कॉस्ट में। याद है कुछ? हमने कहा था कि जो 4P होता है ना, ये वाला, ये तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सर। और हमने ये कहा था ये जो 4C है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अच्छा, सेलर को आप क्या भी कह सकते हो, हम ये भी तो कह सकते हैं ना। तो आपने एक चीज नोट की, प्रोड्यूसर 4P, कंज्यूमर C से C, P से P, CC PP। क्या CC क्या PP, समझ में आया? तो प्राइसिंग किस में कन्वर्ट हुआ? इसी तरीके से तीसरा P क्या आता है? और प्रमोशन किस में कन्वर्ट हो रहा था? बोलो। कम्युनिकेशन में। प्रमोशन किस में कन्वर्ट हो रहा था? कम्युनिकेशन में। मैं चौथे P पे अभी नहीं जाऊंगा, जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात आएगी तब करेंगे। वैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वीनियंस में चेंज हो रहा था, आपने अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन जब वो पॉइंट आएगा तब बात करेंगे। तो आपने सर प्रमोशन को किस में कन्वर्ट किया? कम्युनिकेशन में। यहां तक का स्टोरी समझ में आ रहा है? प्रमोशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? कम्युनिकेशन में। अब थोड़ा सा समझिएगा, कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संचार, या कम्युनिकेशन को संप्रेषण भी कह देते हैं, है ना? संप्रेषण भी कह सकते हो, संचार भी कह सकते हो। अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, हिंदी में कह देते हैं संचार। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कौन बताए? आदान प्रदान। किस चीज का आदान प्रदान? 3-4 चीजों का आदान प्रदान, आपके आइडियाज का, आपके थॉट्स का, इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करना। प्रमोशन में क्या किया जाता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप ये खरीदिए। यानी जो जानकारी हमारे पास थी वो जानकारी हमने किसको दे दी?
पोटेंशियल कंज्यूमर्स को। तो क्या प्रमोशन में आदान प्रदान नहीं हो रहा सूचनाओं का? क्या प्रमोशन में इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा? तो क्या मैं प्रमोशन को एक बार के लिए कम्युनिकेशन नहीं कह सकता? इसीलिए तो प्रमोशन को जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। जिस तरीके से कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशंस को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता है, ठीक वैसे ही प्रमोशन में एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर, एक होलसेलर, एक रिटेलर अपनी इंफॉर्मेशन को किसके साथ शेयर करता है? पोटेंशियल कंज्यूमर्स के साथ शेयर करता है। इसीलिए हम बहुत बार प्रमोशन को कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। ये क्लियर है? तो एक नोट डाल के लिखो, नोट डालिएगा और नोट में ये बना लो, 4P को कन्वर्ट करना 4C में, है ना? 4P को 4C में कन्वर्ट करना। 4P देखा जाता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4C देखा जाता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4P में प्रोडक्शन और प्राइसिंग को एक बार इग्नोर कर देना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पे हमें बात नहीं करनी। हमारा मुद्दा होना चाहिए प्रमोशन, और प्रमोशन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। प्रमोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? कम्युनिकेशन में। बताइए, स्टोरी क्लियर है यहां तक? प्रमोशन का मतलब क्लियर हो गया? डन? चलो अब आगे बात करते हैं थोड़ी और। हाँ हाँ लिख लो आप आराम से। हमने प्रमोवर का भी मतलब समझ लिया, प्रमोशन का भी मतलब समझ लिया, हमने प्रमोशन को कम्युनिकेशन में चेंज भी कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ प्रोडक्शन और प्राइसिंग को इग्नोर करना, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना? प्रमोशन पे। ठीक है सर? चलो आगे बात करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज, अब जो हमने ये स्टोरी अभी सुनी, ये जो डिस्कशन हमने किया, उसके बेस पे एक पॉइंट, all the activities involve in informing and persuading the customers are collectively known as promotion in marketing। है सिंपल सी डेफिनेशन, तो इसको नोट कर लो कि ग्राहकों को सूचित करने और मनाने में शामिल सभी गतिविधियों को सामूहिक रूप से विपणन में संवर्धन के रूप में जाना जाता है। देखो मैंने हर जगह जहां जहां संवर्धन आता है वहां ऑब्लिक में प्रचार लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। हालांकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि प्रचार शब्द जो है वो एक्चुअली पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाता है, प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जाता। नोट कीजिएगा इसको। चलिए
चलो तो देखो, हमने जो सब डिस्कशन किया था अभी तक, उसके बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन बना ली कि सर प्रमोशन का मतलब तो क्या हो गया, हमारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना और परसुएड करना। देखो यहाँ परसुएड करने को हिंदी में मनाना कहा गया है, मनाने से। इसके आगे एक ऑब्लिक लगा हुआ है, आगे का शब्द शायद गायब हो गया यहाँ से। आप इसके ऑब्लिक में ये भी लिख सकते हो, राजी करना, या फिर ये भी लिख सकते हो, लुभाना। भाई राजी करना लुभाना यही तो होते हैं, लुभानशी नहीं कहा मैंने, ठीक है। किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को राजी करना, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई खड़ा है, जैसे मान लो ये पानी की बोतल है, मेरी कंपनी पानी की बोतल बनाती है और मैं इस बोतल को लेकर खड़ा हूँ कि देखो हमारी कंपनी ये पानी की बोतल बनाती है, लेना है तो ले, वरना मत लो, हमें कौन सी तुम्हारी गरज, क्या तुम्हारे बिना हमें सर नहीं जाएगा, हमें तो तुम्हारे बिना भी सरता है, इधर भी इतनी आग नहीं लग रही। समझे इस बिंदु को? ये प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन में लोगों को बताना शामिल है कि देखो हम ये बोतल बनाते हैं पानी की, प्लस लोगों को इंसिस्ट करना भी शामिल है कि आप हमारी कंपनी की बनाई हुई बोतल को परचेज कीजिए, इससे आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, ये होगा वो होगा, सारी चीजें बताई जाती। ठीक है, तो हमने कहा सर प्रमोशन में इन्फॉर्म करना तो शामिल है ही है, इन्फॉर्म करने के साथ साथ परसुएड करना भी शामिल है, दैट इज राजी करना, मनाना, लुभाना, कुछ भी। अच्छा, प्रमोशन में क्या क्या आता है सर? सेल्स प्रमोशन आता है, एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन आता है, पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत बिक्री आता है, और पब्लिसिटी यानी प्रचार उपयोग में लिया जाता है। तो नोट डाल के लिखो अगला पॉइंट, नोट डालिएगा और अगला पॉइंट लिखिएगा। इंग्लिश हिंदी सेम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को एज इट इज नोट कर लीजिएगा, ये चीजें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा ब्रीफली वन बाय वन, ये क्या क्या होता है। अभी फिलहाल हमारा डेफिनेशन और मीनिंग का ही पॉइंट होना चाहिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोशन रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सेलर्स इनिशिएटेड एफर्ट्स टू सेट अप चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन टू फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि प्रमोशन के माध्यम से आप अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, एक साथ मिलकर एक काम करने की कोशिश करते हो कि कैसे हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये थोड़ा सा एक दो डेफिनेशंस हैं, एक दो परिभाषाएं हैं, वो हम नोट करेंगे, हो सकता है परिभाषाएं डेफिनेशंस पूछी जाए। तो देखो हमारे पास मैकार्थी की एक डेफिनेशन है, मैकार्थी का नाम आप सबने सुना होगा, मैकार्थी। अच्छा, मैकार्थी की जो बुक है, बुक का नाम क्या है? बेसिक मार्केटिंग। तो बुक का नाम भी इंक्लूड करना, मैकार्थी की बुक है और बुक का नाम है बेसिक मार्केटिंग, है ना, हिंदी में ऐसे लिखना बेसिक मार्केटिंग। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन का क्या उद्देश्य, कि प्रमोशन किया क्यों जाता है, ऐसा मैकार्थी बता रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन आर टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, यानी ये तीन चीजें कहते हैं मैकार्थी
ये कहते हैं कि सर प्रमोशन का मतलब है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना, कंज्यूमर्स को परसुएड करना, है ना, और कंज्यूमर्स को क्या करना, रिमाइंड करवाना। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको, ये नहीं लिखा तो लिख लेना, वापस इस बिंदु पर आएंगे। एक फ्लाईओवर आता है इस तरीके से ना, फ्लाईओवर सब जानते हैं, और इस फ्लाईओवर के यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है किसी लहरिया साड़ी का विज्ञापन होगा। तो मुझे कुछ दिन पहले कहा गया था कि साड़ी लेकर आना आते टाइम, मैं मेरे काम के चक्कर में उस चीज़ को भूल गया, तो मैं वापस घर जाते टाइम इस फ्लाईओवर से, या फिर अगर देशी भाषा में बोलो तो इस पुलिया के ऊपर से जा रहा था। जैसे ही मैं इस पुलिया के ऊपर से जा रहा था तो मेरी नज़र कहाँ पड़ी, इस बोर्ड पर पड़ी। मैंने कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने बोर्ड यहाँ लगाया, तुम्हारी वजह से मुझे याद आ गया कि मुझे लेना क्या था। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि एडवर्टीजमेंट की वजह से आपको, प्रमोशन की वजह से आपको याद भी आता है कि आपको लेना क्या है। तो केवल इन्फॉर्म करना नहीं, केवल परसुएड करना नहीं, रिमाइंड करवाना भी प्रमोशन है। ऐसा स्टेटमेंट किसका है, मैकार्थी। नोट कर लो अब इसको। और इनकी बुक का नाम भी जरूर मेंशन करना, बेसिक मार्केटिंग। ठीक है सर, चलो आगे बात करते हैं। मैकार्थी के अलावा एक सज्जन और हैं जिनका नाम है फिलिप कोटलर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है, यानी आधुनिक विपणन का जनक किसे कहा जाता है, फिलिप कोटलर को कहा जाता है। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, तो फिलिप कोटलर कहते हैं ऑल द टूल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स whose main acting is persuasive message come under promotion। यानी मार्केटिंग मिक्स के जितने भी टूल्स जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका उद्देश्य परसुएसिव मैसेज देना है, वो क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। परसुएसिव मैसेज का मतलब क्या हो गया, अनुनय संदेश। हिंदी में इसको अनुनय कहा जाता है, परसुएसिव को। अनुनय का मतलब वही हो गया मनाना, मनाना या राजी करना, है ना। तो हिंदी में इसको आप अनुनय संदेश कहते हैं। परसुएसिव मैसेज संवर्धन के अंतर्गत आता है। बस ये दो परिभाषाएं आपके लिए सफिशिएंट हैं। एक आपने मैकार्थी की डेफिनेशन देखी, एक आपने फिलिप कोटलर की डेफिनेशन देखी, एक हम विलियम जे स्टैंटन को और देख लेंगे। एक विलियम जे स्टैंटन के बारे में और बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन। मैसन एमरथ को एक बार हम देखेंगे। विलियम स्टैंटन, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विलियम स्टैंटन, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि जो फिलिप कोटलर हैं लगभग वैसे ही आपके लिए कौन होने चाहिए, विलियम स्टैंटन होने चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, इन प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एंड अदर टूल्स। यानी ये कहते हैं कि प्रमोशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं।
चलिए सर, विलियम स्टैंटन, ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपने देख लिया, समझ लिया कि सर प्रमोशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, प्रमोशन इज अ कम्युनिकेशन, और प्रमोशन में हम हमारे कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करते हैं, परसुएड करते हैं और उनको रिमाइंड करवाते हैं ताकि वो डिमांड को इंक्रीज करें, ताकि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सके और हम प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बात हम कर चुके हैं, विद द पोटेंशियल बायर्स। ठीक, अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्रमोशन पे। हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ प्रमोशन। अब बात करेंगे संवर्धन की विशेषताओं के बारे में। प्रमोशन के फीचर्स क्या होते हैं, इस विषय में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रमोशन यानी संवर्धन की विशेषताएं, वन बाय वन केवल पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे प्रमोशन इज अ वाइड टर्म as it includes all types of communication with potential buyers and middlemen। ये मत लिखिएगा, मैं जो लिखा हूं केवल वही लिखना। ये सबको पता है प्रमोशन एक वाइड टर्म है, अगर आप लिखना चाहते हो तो केवल और केवल इतना लिख लो, अ वाइड टर्म, और हिंदी में लिखिएगा एक व्यापक शब्द। प्रमोशन कैसा वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। दूसरा, विशेष करके लिखना, प्रमोशन में पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन शामिल होते हैं। पर्सनल भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है। पहले तो इसको लिखिएगा, फिर हम डिटेल देखेंगे कि पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया। ये पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे शामिल हो सकते हैं प्रमोशन में। तो आपने कहा सर प्रमोशन में, प्रमोशन इट इन्वॉल्व्स बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें व्यक्तिगत और अव्यक्तिक संचार दोनों शामिल होते हैं। चेंज करूं, सुनिएगा पहले। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया ना। अब मुझे ये बताओ, पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन जो मैं केवल इनके साथ कर रहा हूं, जिसमें हम दोनों पर्सनली अवेलेबल हैं और ये कम्युनिकेशन केवल और केवल इनको फोकस में रख के किया जा रहा है, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल जो मैं सबके लिए कर रहा हूं, जैसे आपके एप्लीकेशन पे मैसेज आता है क्लास टाइमिंग्स का, तो वो किसी स्टूडेंट विशेष के लिए नहीं होता ना, कि हम ये मैसेज केवल और केवल उनको दिखाना चाहते हैं, नहीं होता। इसको कहते हैं इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत। तो ऐसे ही आपका प्रमोशन पर्सनल भी होता है और इम्पर्सनल भी होता है। पर्सनल तो कैसे होता है सुनिएगा। पर्सनल तो कैसे होगा, पर्सनल होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा पर्सनल सेलर। पर्सनल सेलिंग एक टर्म सुनी आपने, पर्सनल सेलिंग, जिसमें एक सेल्समैन आपके घर आता है, बेल बजाता है, फिर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि देखिए मैडम ये है हमारी कंपनी की क्रीम, इसे लगाने के बाद आप इस तरीके से चमकेंगे कि लोग आपको सूरज कहना शुरू कर देंगे। बताता है कि नहीं बताता। वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी प्रमोशन का वो टूल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया गया, वो 20 लोगों के लिए नहीं किया गया, फिर वो किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, लेकिन आपके पास तो पर्सनली आया ना, तो दैट इज योर पर्सनल कम्युनिकेशन। डन। तो इम्पर्सनल क्या होता है, आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा है टीवी वाला, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या वो कभी ऐसे पूछने, ऐसे बाहर आते कि प्राची क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है प्राची? आप टीवी देख रहे हैं अचानक से, और टीवी के अंदर से एक व्यक्ति, एक महिला या एक पुरुष बाहर निकल कर आता है, लुभांशी क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा होता है क्या? जो टीवी पे ऐड आ रहा है, जिसको हम विज्ञापन कहते हैं, जो फ्लेक्स लगा हुआ है, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था लहरिया साड़ी,
वो क्या कंपनी ने सिर्फ मेरे लिए लगाई थी? वहां से जितने भी लोग जाएं वो देखें। टीवी में ऐड जितने देखेंगे, इसको कहते हैं इम्पर्सनल, यानी ये किसी के लिए पर्सनली नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन या प्रमोशन कैसा कम्युनिकेशन होता है? पर्सनल भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है। चलो और विशेषताएं देखते हैं। ये नहीं लिखना। इट सीक्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड परसुएड पोटेंशियल कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस एंड आइडियाज। हम डिस्कशन में ले चुके हैं इसको। इट हैज अ कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस फॉर द सेलर, ये लिख सकते हो। विक्रेता के लिए इसका व्यवसायिक महत्व होता है। भाई विक्रेता प्रमोशन करेगा तो ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो विक्रेता के लिए इसका व्यवसायिक महत्व हो सकता है। इट हैज कमर्शियल सिग्निफिकेंस फॉर द सेलर। इट हैज कमर्शियल सिग्निफिकेंस फॉर द सेलर। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप केवल सुनने तक रखिएगा इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन आपके नोट्स में मेंशन है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इम्पोर्टेंस में, तो क्योंकि इम्पोर्टेंस हम कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस में ज़्यादा गहराई में मत जाइएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जानकारी प्रदान करते हैं, ऑब्वियसली आप प्रमोशन करते हैं तो कंज्यूमर्स को आप जानकारी प्रदान कर रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे डिमांड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। जितना ज़्यादा प्रमोशन, डिमांड उतनी ज़्यादा। जैसे प्रोडक्ट का क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। एक ऐड आता है, क्यों चौंक गए ना, देखें तो डिफरेंशिएशन बता रहा है कि दूसरों में और हम में क्या फर्क है। टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, भाई यूटिलिटी तो हाईलाइट की जाती ना। जैसे पेश है हमारी कंपनी की नई पानी की बोतल। इस पानी की बोतल में खास बात यह है कि गर्मियों में इसमें पानी गर्म रहता है और सर्दियों में इसमें पानी ठंडा रहता है। बोलना तो उल्टा चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यूटिलिटी बताई जा रही ना। तो इस तरीके से यूटिलिटी को बताया जाता है। ये सेल्स को क्या करती हैं? स्टेबलाइज करती है, यानी गिरने से बचाती है और स्टेबल करती हैं। और ये क्या बनाती है? कंपनी की इमेज को बनाती है। आज आप लोग अगर टाटा को जानते हैं तो एडवर्टीजमेंट, आज आप लोग अगर आईफोन को जानते हैं तो एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम कल से शुरू करेंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मैं छोटा सा एक हिंट देके आपको छोड़ देता हूँ। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देखो इसमें मेन तो हमारा क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और उसमें भी कोर क्या देखना है? कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? तो सर इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ सभी एक साथ, कि एक साथ अखबार में भी दे रहे हैं, एक साथ सेल्स प्रमोशन भी कर रहे हैं, एक साथ पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, एक साथ एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। यानी एक साथ मिलकर जब हर प्लेटफॉर्म पर आप प्रमोशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो पाएगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक समग्र, एक साथ। कम्युनिकेशन का मतलब आपको क्लियर है। तो इस टॉपिक को फिर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। डन? चलिए ठीक है।